दोस्तों सच बात है कि जो मतलब बंदा भर्ती देखता है ना, भर्ती बहुत मेहनत करता है, फिजिकल देता है, ठीक है, मेडिकल देता है, रिटर्न देता है, फिर बड़ी मुश्किल उसका जॉइन लेटर आता है। जॉइन लेटर के बाद वो जाता है अपनी ट्रेनिंग करने, और तुम मानोगे नहीं भाई, ट्रेनिंग करने के बाद भी मतलब वो बंदा छोड़ के भग जाता है, फ़ौज छोड़ के भग जाता है। क्यों छोड़ के भग जाता है, क्यों लोग भगौड़े हो जाते हैं नौकरी से ट्रेनिंग के समय, उसका मैं रीज़न दूंगा। और मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा ताकि अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आए ना, तो भी आप खुद को संभालोगे और ट्रेनिंग करोगे। देख भाई, ट्रेनिंग में दिक्कत हर एक जवान को आती है, सिंपल सी बात है। फ़र्क इतना है, कोई थोड़ा दिल मजबूत कर लेता है, कोई बस ऐसे ही मतलब निकल जाता है, ठीक है। मतलब मान के चलो, अगर 200-300 बंदे का ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनमें से 1-2 बंदे होते हैं भगोड़ा होने वाले। हर बैच में आप लगभग कोई आपके आस पड़ोस में फ़ौजी होंगे ना, तो आप उनसे भी पता कर लोगे, ठीक है। पता करके देखना, वो भी बता दें कि हाँ भाई ये बंदा भगोड़ा था। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं और क्यों भगोड़े होते हैं, वो भी रीज़न बताऊंगा। तो आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, लोग भगौड़े क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, आप जब घर पे भर्ती की तैयारी करते हो ना, तो भर्ती में आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आप क्या करते हो, नॉर्मली एक समय आप रनिंग करके आ गए, 1 घंटा आपने रनिंग की, और उसके बाद एक्सरसाइज की अपने हिसाब से, अपने हिसाब से रनिंग की, और फिर आप घर पे जाके डाइट वाइट लेके पूरे दिन आराम करते हो। ये होता है आपका भर्ती से पहले का शेड्यूल। लेकिन जब आप फ़ौज में आ जाते हो भाई, फ़ौज में आने के बाद सुबह सबसे पहले आप 4:30 बजे उठोगे, जहाँ जैसा अलग अलग टाइम रहता है मौसम के हिसाब से, ठीक है। तो आप सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा सुबह आपको। अगर नहीं उठते हो, लेट होते हो, तो आपकी काफ़ी बुरी तरह पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद आप साफ़ सफाई करोगे, अपने जहाँ रहते हो लिविंग एरिया साफ़ सफाई करोगे। लेटरिन बाथरूम में भी जाने के लिए भाई थोड़ा नंबर भी लग जाता है, ठीक है, तो थोड़ा 10-15 मिनट भी वेट करना पड़ता है। उसके बाद आप जाओगे ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग में सबसे पहले आपकी पीटी होगी, और पीटी में आपको खूब दौड़ाया जाएगा, और उसमें भी पनिशमेंट मिलती रहती है। तो आप का एक पीटीआई होगा, वो आपको कमांड देगा कि अब ये करना है, अब ये एक्सरसाइज करनी है। उसकी वार्ड ऑफ कमांड पे आपको पूरा काम करना होता है। ट्रेनिंग में आप खुद के मालिक नहीं होते, सिंपल सी बात ये है। आप कहीं भी अगर नौकरी करने जाते हो ना, तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा भाई कि मैं नौकरी करने आया हूँ, मुझे अपने परिवार की नीड पूरी करनी है, तब आप नौकरी कर सकते हो। अगर आप दिक्कतें सह नहीं सकते ना, और तो भाई मैं सिंपल सी बात है, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आप बहुत एजुकेटेड थे, आपके हिसाब से फ़ौज सही नहीं है, तो वो अलग चीज़ है। तो आपको पहली बात आना ही नहीं था फ़ौज में, ठीक है, ठीक है। फ़ौज में आपको हर तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आपकी पनिशमेंट भी मिलेगी, कोई कोई इंस्ट्रक्टर पिटाई भी कर देते हैं। तो भाई आपको खुद को समझना पड़ेगा। ये सब ट्रेनिंग में ही होता है। ट्रेनिंग में दिक्कतें होती हैं भाई। ट्रेनिंग आपकी 6-7 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कहता, फिर नॉर्मली पनिशमेंट रहती है, और उसके बाद पनिशमेंट नहीं मिलती, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में दिक्कतें बहुत आती हैं, और खासकर जब फायर करने जाता है ना बंदा फायरिंग रेंज पे, तो बहुत बुरा रगड़ा मिलता है। मतलब फायरिंग रेंज का ऐसा सिस्टम रहता है कि अगर आपने थोड़ी गलती कर दी तो आपको बुरी तरह पनिशमेंट मिलती है, समझ रहे हो। क्योंकि भाई थोड़ी सी गलती पे आप किसी को गोली भी मार सकते हो, मतलब होता है। अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको क्या। फायरिंग रेंज पे बहुत ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप ट्रेनिंग करने जाते हो, कभी फालतू ख्याल मत लेके आना। ये मान के रखना कि मेरी 6-7 महीने की ट्रेनिंग है, और उसके बाद मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं हो। सच में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद बढ़िया सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों खुद को मोटिवेट करके रखना। आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद फिर कुछ नहीं होगा। वो लोग बहुत से भगौड़े हो जाते हैं, जो कि गलत है। क्यों भगौड़े होना है यार, इतनी आपने मेहनत की, फिजिकल रिटर्न सब कुछ निकाला, और फिर आप भर्ती हुए ट्रेनिंग कर रहे हो, बीच में छोड़ के चले जाते हो यार, चूतिया पाए, सिंपल सी बात है। तो आप इन चीज़ों में मत पड़ना, अच्छे से ट्रेनिंग करना। अगर कोई डाउट होता है तो भाई मैं बैठा हूँ आपको आंसर देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। मैंने ये चैनल मेनली मोटिवेशन के लिए बनाया है, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया भाई। पैसे बहुत दे रही है, ठीक है, पैसे बहुत मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ मैं मोटिवेट करता हूँ भाई, ठीक है। तो अच्छे से रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।